सो हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के सामने इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन लेके आई हूँ कि कम्युनिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट होता है। इसकी जस्ट पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कम्युनिकेशन होता क्या है, उसका कौन सा वर्ड का कहाँ से आया था, कम्युनिकेशन की डिफाइनर्स कौन कौन थे, कम्युनिकेशन की डेफिनेशन किस किस ने दी थी और किस किस ने दी थी। एक तो मैक वर्डलर ने दी थी, एक हर्बर्ट ए साइमन ने दी थी, एक न्यूमैन समर ने दी थी और एक लुइस ए एलियन जो कि मैनेजमेंट का एक्सपर्ट था उसने भी दी थी। क्लियर। तो अब इस वीडियो में हम बात करते हैं कि कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, वाई दिस कम्युनिकेशन इज़ नेसेसरी ऑन ऑल द ऑर्गेनाइजेशन। क्या कम्युनिकेशन के बिना काम नहीं हो पाता? चलो, वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो दैट व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है क्यों। प्रोसेस है कम्युनिकेशन बाय विच, एक प्रोसेस, कम्युनिकेशन एक ऐसा चीज़ नहीं, एक प्रोसेस है। मतलब इसको भी करने के कुछ कुछ स्टेप्स होते हैं। प्रोसेस है जिसमें मैनेजरियल फंक्शंस हम लोग डिस्कस करेंगे। मैनेजरियल फंक्शन मैंने कम्युनिकेशन से शुरू किया है। मैनेजरियल फंक्शंस लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, जो भी फंक्शंस होते हैं, स्टाफिंग, जो भी फंक्शंस है हमारे, वो इससे कंप्लीट होते हैं। मैम कंप्लीट मतलब समझ नहीं आ रहा है। मतलब ऐसे मानो कि जो कम्युनिकेशन है हमारा, वो अगर प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, कंट्रोलिंग होता है, अगर ये सब चीज़ें हम लोगों को कंप्लीट करनी है तो हम लोगों को कम्युनिकेशन इज़ मस्ट। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हर लेवल पे। प्लानिंग में अगर अपन कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, अगर हम लोग आइडियाज़ थॉट्स अगर डिस्कस नहीं करेंगे, ग्रुप डिस्कशन नहीं करेंगे, इंटरव्यूज़ नहीं लेंगे एम्प्लॉयज़ का, सो हाउ कैन वी डू प्लानिंग। हाँ, और हम लोग अगर दूसरों की एडवाइस नहीं पूछेंगे कि इसमें क्या होना चाहिए, हु विल डू दैट, अगर ये सब अगर नहीं पूछेंगे तो हाउ विल प्लानिंग विल बी सक्सेस, विल बी सक्सीड, हाउ विल दिस ऑल फंक्शंस अकम्प्लिश, ओनली बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन ये सब चीज़ें कंप्लीट हो पाती है। ओके, अब सुनना, अगर कोई भी मतलब अगर फॉर्मल कम्युनिकेशन के, विदाउट फॉर्मल कम्युनिकेशन के बिना अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट है तो वो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट हो ही नहीं सकता है। एम आई राइट? एम आई क्लियर टू यू ऑल? सुनना, समझना ढंग से, लिसन, बी वेरी केयरफुल कि विदाउट फॉर्मल कम्युनिकेशन, विदाउट फॉर्मल, मैम फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अभी हमारे आया ही नहीं है। इसका मतलब मैं आपको बाद में समझा दूंगी, मतलब इसके जस्ट बाद में एक वीडियो और बना के उसके बाद में उसमें समझा दूंगी। बट फॉर्मल कम्युनिकेशन जब तक अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट नहीं करेगा तब तक ऑर्गेनाइजेशन का खुद का एग्जिस्ट होना इम्पॉसिबल हो जाएगा। मैम मतलब कि कौन एग्जिस्ट करेगा कौन नहीं एग्जिस्ट करेगा, समझ नहीं आ रही है बात। देखो, अगर कम्युनिकेशन हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होगा, विदाउट फॉर्मल कम्युनिकेशन इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का होना नहीं होना बराबर ही होगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। वाई? बिकॉज कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट इन ऑर्गेनाइजेशन, because in organization communication ties people and structure together, means ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि जो ये पीपल होते हैं और जो स्ट्रक्चर होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, वेदर वो बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, अगर पीपल और स्ट्रक्चर को साथ में रखता है कौन? कम्युनिकेशन। हम लोग स्ट्रक्चर तो मैम स्ट्रक्चर को कैसे, स्ट्रक्चर मतलब ये नहीं कि स्ट्रक्चर खुद एक नॉन लिविंग थिंग, नहीं। स्ट्रक्चर मतलब ये होता है कि जहाँ वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ है, सबॉर्डिनेट्स है, वहाँ के जो मैनेजर्स है, उन लोगों से अच्छे गुड रिलेशन मेंटेन करवाता है कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो हम लोग कैसे गुड रिलेशन मेंटेन कर पाएंगे, ये सब चीज़ें। कम्युनिकेशन इज़ ब्रिज ऑफ मीनिंग बिटवीन टू और मोर पीपल। कम्युनिकेशन एक ब्रिज है, मतलब ब्रिज मतलब दो लोगों के बात करने का साधन टाइप, जिसको नहीं बोलते अपन लोग, वो है ब्रिज है बिटवीन टू और मोर पीपल, दो या दो से ज़्यादा पीपल के बीच में कम्युनिकेशन का जो ब्रिज कम्युनिकेशन होता है उसको, कम्युनिकेशन को ब्रिज बोला जाता है। एम आई राइट? एम आई क्लियर टू यू ऑल? कम्युनिकेशन इन्वॉल्व करता है, क्या इन्वॉल्व करता है? अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ आइडियाज़
टू एक्ट इन इट। ठीक है, मतलब मैम कम्युनिकेशन में वो इंक्लूड होता है क्या कि अंडरस्टैंडिंग, एक तो खुद की अंडरस्टैंडिंग होती है और एक्सेप्टेंस, दूसरों की एक्सेप्टेंस। एक अंडरस्टैंडिंग अपन लोग किसी को बताते हैं और दूसरों की अगर कोई अंडरस्टैंडिंग अपन को अपन से ज़्यादा अच्छी लग जाती है तो अपन को वो एक्सेप्ट भी करनी पड़ती है, क्योंकि अपन अपना अपना नहीं, अपन ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा सोचते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ आइडियाज़ टू एक्ट इन इट, मतलब उस आइडियाज़ पे हम लोग एक्शन ले, उस आइडियाज़ पे हम लोग एक्ट करें, जो भी हमारा प्लानिंग है उसको बेटर वे में, जो भी ऑर्गेनाइजिंग करना है, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, वो वट एवर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन सब्सटेंस ऑफ गुड मैनेजमेंट। ये पॉइंट ध्यान से सुनना, लिसन वेरी केयरफुल। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इज सब्सटेंस ऑफ गुड मैनेजमेंट। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है? इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन सब्सटेंस है गुड मैनेजमेंट का, मतलब कि सब्सटेंस मतलब एलिमेंट है। अगर आपका कम्युनिकेशन लेवल अगर बहुत इफ़ेक्टिव है, मतलब मैं हम लोग समझ नहीं पा रहे, आज मैं तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है, अगर मैं चिढ़ के पढ़ाती हूँ, मतलब मेरा समझाया हुआ तुमको बिल्कुल समझ नहीं आता है, तो क्या वो कम्युनिकेशन लेवल, वो सब चीज़ें तुम लोगों को समझ में आएगी कभी? और तुम मुझसे डर के क्वेश्चंस भी नहीं पूछते हो, तुमको समझ नहीं आ रहा है लेकिन तुम बोलते हो कि ठीक है चलता है, हम लोग पढ़ लेंगे, मैम से पूछेंगे तो मैम और डांटेगी। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपका कम्युनिकेशन लेवल इफ़ेक्टिव है, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, मैनेजमेंट में ज़्यादा ज़्यादा क्या है, ज़्यादा कोई प्रॉफिट लेवल इंक्रीज़ नहीं है, लेकिन अगर आपका इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, सबसे अच्छे से बात करते हो, सबसे मतलब सबसे गुड रिलेशन मेंटेन करके चलते हो, तो वो ऑर्गेनाइजेशन वैसे ही सक्सेस हो जाएगा। एक एग्जांपल देती हूँ, टुडेज़ जनरेशन में, आज की जनरेशन में इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता है कि पैसा, कि आप किसी से भी डांट के, किसी से भी बैड बिहेव करके काम करवा लोगे। ठीक है, ऐसा इतना पैसा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। आज के ज़माने में लोग जॉब सेटिस्फेक्शन ज़्यादा प्रेफर करते हैं रेदर देन मनी। कि अगर अगर आप फॉर एन एग्जांपल, अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो जहाँ का एक महीने का 1 लाख रुपए सैलरी है आपका, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में 80,000 सैलरी है, लेकिन जो 1 लाख वाला सैलरी है जहाँ पे वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपको बहुत बैड ट्रीट करता है, बहुत बैड ट्रीट करता है, बहुत ज़्यादा, मतलब जहाँ वहाँ के बॉस आपसे सीधे मुंह तो बात ही नहीं करना पसंद करते हैं। ठीक है, मतलब जो एम्प्लॉयज़ ऐसे लगते हैं ना कि उनको काम नहीं आ रहा है, तो वो एक एक बार में धुतकार देते हैं, डांट देते हैं। बट 80,000 वाली जॉब है, जो हमारी सेकंड जॉब है, वहाँ पर इतना पैसा नहीं है, मतलब इतना प्रॉफिट नहीं है इनिशियली, बट वो आप लोगों को इतनी अच्छी, मतलब इतनी अच्छी आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, आपसे बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, आपके साथ में बहुत अच्छा बिहेवियर है। तो आज के ज़माने में यूथ जो पीपल है वो जाना 80,000 में प्रेफर करेंगे, क्योंकि जहाँ पर उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन नहीं है, वहाँ पर वो जाना वहाँ पर वो जाना पसंद नहीं करते हैं। भले ही आप लोग थोड़ा सा कम कमा लोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर आपको जहाँ पे समझ में आ रहा है वहाँ पर जाना बेटर रहता है। आज अगर अपन ट्यूशन टीचर का भी एग्जांपल लेते हैं, ट्यूशन टीचर मतलब जहाँ पर आपको समझ आ रहा है वहाँ जाना बेटर रहता है। भले ही दूसरी वाली आपको कितना भी डांटे, धुतकारे, मारे, कुछ भी करे, अगर आपको समझ में आना होगा तो आपको आ जाएगा। भले ही वो अच्छी टीचर से पढ़ाए या बुरी टीचर से कम समझ आएगा, अच्छी टीचर थोड़ा समझा के समझ में आ ही जाएगा आफ्टर ऑल। ठीक है, तो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन सब्सटेंस है किसका? गुड मैनेजमेंट का। वे और कम्युनिकेशन इज़ नॉट सब्सटीट्यूट ऑफ गुड मैनेजमेंट। कम्युनिकेशन खुद किसी का सब्सटीट्यूट नहीं है, चेंज नहीं कर सकते हम लोग कम्युनिकेशन को गुड मैनेजमेंट के साथ में। ठीक है, कि जहाँ मैनेजमेंट अच्छा हो रहा है तो कम्युनिकेशन तो अपने आप अच्छा होगा, नहीं। मैनेजमेंट अच्छा होने से क्या होगा? मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, लेकिन बात करने की तमीज़ ही नहीं है। जो लोग, जो सुपीरियर्स है, सब सुपीरियर्स है, जो और जो मैनेजर्स है, उनमें बिल्कुल तमीज़ नहीं है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को एक बहुत बैड ट्रीट कर रहे हैं। तो वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा दिन तक सक्सेस नहीं रहती है। वहाँ से एम्प्लॉयज़ का जो स्टेबल टेन्योर वाला प्रिंसिपल है हमारा हेनरी फॉयल का, जो हम लोग आगे वीडियो में पढ़ेंगे, जो वो प्रिंसिपल है, तो वो वहाँ पे फेल हो जाता है, क्योंकि बार बार क्या करेगा, इसकी वजह से जो एम्प्लॉय है हमारा, ट्र- अ, अ, हमारा जो सबॉर्डिनेट है, हमारा जो
एम्प्लॉय है वो क्या करेगा, बार बार जॉब चेंज करेगा, और वो जॉब चेंज उसको जॉब सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड नहीं करेगी, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन को भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाएगी कि वो ना इस जॉब में रह रहा है ना उस जॉब में रह रहा है, और हम लोगों को और लॉस क्रिएट करवा रहा है। ठीक है, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।